एक जोक आ रहा है बहुत जोर से, बोल दूं? डार्क है थोड़ा, ओके ओके। अर्ज किया है, इवन दो दिस मूवी बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस, आई वुड स्टिल गिव इट 9/11। बेसिकली ना फिल्म चली, ना फिल्म के एंड में लड़की। As you can guess, वीडियो डार्क होने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा डार्क। तो इफ यू आर इजीली ऑफेंडेड, प्लीज वॉच दिस वीडियो, क्योंकि वही मेरी टारगेट ऑडियंस है। गिव मी दैट ई कलेश, कम ऑन, हेट कमेंट्स डालो यार, एंगेजमेंट बढ़ाओ मेरा। अरे इसको काला नाग डसे। I hate you. I hate you. Speaking of hate, I love the music of this film. The music is very good. Soundtrack सीधा blockbuster था, नहीं? काली नागिन नशा ये प्यार का मेरा मन कहना, तेरी याद जो आती नकतिन ताना। क्या मतलब almost all songs were copied. सिवाय एक के, the lyrics of which go like la la la, lay lay la la, lay lay la la, lay lay la la, la la la, lay lay la la, lay lay la la, lay lay la la. At this point, I won't be surprised if this is also copied. ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? कैरेक्टर्स में है देवराज और प्रिया। I mean देव, राज, प्रिया। देव, इसके नाम का इनिशियल है DK। Like चुनीलाल, he is also D obsessed. 10 दिल 10 दर्द भी 10 दुनिया 10 दस्तूर। ड्रमिंग, ड्रामा और ड्राइंग तीनों का शौक रखते हैं ये। इसके दादाजी है। ये तस्वीर बनाई कैसे तूने? चेहरा मन में था, कैनवस पर उतार दिया। You can be a playboy, but you can never be a देव level playboy. Okay? इसके कारनामे टीवी पे आते हैं। हाँ तो मिस्टर देव, आखिर आपने शादी करने का फैसला कर ही लिया, हाँ? देव इज बेसिकली औरी। किसी को नहीं पता कि ये बंदा करता क्या है, लेकिन ये फेमस है। आप तो उसकी हरकतों से वाकिफ हैं। There are some things that you simply cannot travel without. You know, travel essentials, phone, passport, paps. देव ने अपना चक्कर चला लिया। जहाँ जाता है पापराजी लेके जाता है। अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना। प्रीति, चुन्नी ठीक करो। किसी ने तुमसे कहा कि तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। He can eat 5 Kabir Singhs and 20 Imran Hashmis for breakfast. Okay? यकीन मानो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तो उन्हें यहाँ ऊपर रखता हूँ। ये कैसे कैसे इशारे कर रहा है मजनू? नहीं, ऊपर सिंहासन पर। And you think I have dark jokes? No. Dev has dark jokes. Literally. हाय ब्लैक ब्यूटी, वरना अमावस के चांद, तुझ पर मैं परमानेंट ग्रहण लगा दूंगा। Apart from these, he has different flavors of insults also. अरे देव बाबा। हाय जीनो वाटो, और तू भी सुन ले दांत की दुकान। To summarize, শিরায় শিরায় রক্ত, আমি দেবদার ভক্ত। If you are not Bengali, I'm just really sorry. It is impossible to translate this emotion into Hindi. So, skip this joke. देव का एक साइड किक है देव, मेरे बाप मेरे दादा जो इतना लॉयल है कि इसी के लाइंस रट के इसी के ससुर को फेंकता है। सर आप पुरुष नहीं है, क्या? महापुरुष है सर, महापुरुष। रट्टा मार के मत पढ़ो, कुछ समझ के पढ़ो यार। इसका सक्सेस भी पैसिव है। देव सक्सेसफुल होगा तभी ये भी सक्सेसफुल होगा। उधार की जिंदगी। मैंने तेरी औरत बेच दी। और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? अरे उसको भी बेच डालूंगा। मजाक नहीं, सच में कर्जे में डूबे हुए हैं दोनों दोस्त। ये लफड़े सब बंद कर दे प्लीज, वरना कर्जदार हमारी बोटी बोटी नोच लेंगे। डूबने से याद आया, प्रिया, इसको सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है। जितना प्यारा इसका नाम है, उतनी ही प्यारी बातें भी करती है ये। एक ड्रिंक लोगी क्या? मैं शराब नहीं पीती, मोटी कहीं की। शी इज रियली पोलाइट। और तुम जाओ तुम्हारे रास्ते। ये कैसे कैसे इशारे कर रही है यार। इसका आशिक इसको बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब करता है। बहुत खूबसूरत है मेरी प्रिया, गुलाबी आंखें, सुनहरी आवाज, इंद्रधनुष के रंगों जैसी मुस्कान। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रिया को किसी ने डांस में एक दिन ब्रेक का लेग क्या बोल दिया, लड़की ने तो लिटरली ले लिया यार, पागल कहीं की। प्रिया hates this one song. Guess what song it is? Guess. Yes, you're right. It's मन चला तेरी ओर। I hate you. Sorry. Priya is the kind of a girl who reads this book for fun. Fun fact, the writer of this book died in an accident. Do what you will with this information.
हैव फन। मुझे ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो। प्रिया बच्चों को सिंगिंग सिखाती है, वही बच्चे जो कॉन्स्टेंटली उसे रोस्ट करते हैं। आपके तो पैर ही नहीं है। These kids, I swear to God, this kid especially needs to chill the f*** out. टीचर ये लव क्या होता है? लेकिन आपके तो मम्मी पापा तो है ही नहीं, तो आपका मन खाली है। ए, तेरी मम्मी तुझे मारती नहीं है क्या? See, this is why I hate kids. टीचर मुझे भी 16 साल का बना दो ना, फिर मुझे भी लव करना है। चुप। ये भगवान बच्चे पैदा ही क्यों करता है? सीधे बड़े क्यों नहीं भेज देता? Then we have the token nice guy, Raj. Think of the devil and the devil is here. इसमें भगवान दिखते हैं प्रिया को। एक लड़की के लिए उसका पति ही भगवान होता है, लेकिन मैं अपने भगवान को अपना पति बनाने जा रही हूँ। सुरिंदर साहनी हूँ। हाँ राज, जो मेरा अब दिखता है। और ये इस फिल्म में है क्योंकि कोई तो चाहिए ना जिससे प्रिया का एंगेजमेंट हो, उस बेसिस पे प्रिया मिसकम्युनिकेशन फैला सके और अल्टीमेटली शादी तोड़ दे। हाँ, तो यही है वो TNG, टोकन नाइस गाय। In flesh and blood? और है दादी फॉर इमोशनल ब्लैकमेल पर्पसेस एज यूजुअल, है ना? सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। दिस इज पोएटिक सिनेमा। दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। लिटरली हर बंदा 2 मिनट के गैप पे पोएट्री कर रहा है इस फिल्म में। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। उम्र सारी गुजरी पर किसी ने ऐसे नहीं पछाड़ा। तुम दोनों की 4 दिन की चांदनी का चक्कर। बंदिया भी। डिनर पर आऊंगी, ब्रेकफास्ट पर जाऊंगी। लड़की को माने लक्ष्मी, फिर भी लड़का ही लागे प्यारा। एक लड़के की खातिर पैदा कर दी लड़की 11। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? यहाँ के लड़के लड़कियों को देखकर चिकनी किधर जा रही है की जगह शायरी पढ़ते हैं, जो सेम लेवल ऑफ क्रीपी और डेस्परेट है। अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना। जैसे मैं हूँ एक चड्डी और तू मेरा नाड़ा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये भी लड़की को देख के शायरी करता है और देव भी, तो ऐसा क्यों है कि एक को गाली पड़ी You multicolored monkey! और दूसरे के साथ लड़की नाचने ही लग गई? ये भेदभाव क्यों? शक्ल क्यूटीज, शक्ल से जज करती है औरतें कि किस मर्द को मैं बात बताऊंगी अपने मन की और किस मर्द को बुलाऊंगी मैं मल्टी कलर्ड मंकी। लो, मैंने भी कर ली पोएट्री, फैला दिया क्रिंज, जाओ मजे करो। तो बेसिकली देव है बेरोजगार प्लेबॉय जिसे सिंघानिया की बेटी से शादी करने पे बहुत पैसे मिलेंगे और ससुर जी ने इसे सिंगापुर भेजा था काम करने। इस वक्त भी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील फाइनल कर रहा है। उन्होंने सोचा होगा दामाद हमारा बड़ा काम करेगा, मगर ये तो सिंगिंग और डांसिंग का इसे भी बहुत शौक है। कमाल है। देव और प्रिया का क्रूज में मीट क्यूट होता है, सॉरी मीट क्रीप होता है FP से, फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी। मुझे नहीं मालूम था कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ये सुविधाएं भी दी जाती हैं। फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी इन लिफ्ट, फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी इन होटल रूम, फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी इन डाइनिंग हॉल। फिर कुछ दिनों तक प्रिया को ईव टीज करने के बाद, बहुत परेशान करूंगा मैं, बहुत परेशान। देव हायर्स सम चाइल्ड लेबर टू से सॉरी। आपका रवैया ठीक नहीं। टू फाइट दैट चाइल्ड लेबर, प्रिया हायर्स मोर चाइल्ड लेबर। तुम्हें बच्चे पसंद है? मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। Speaking of child labor, did anyone notice Sumona as a child actor here? अरे He says, अगर आप ड्रेस ले लेंगी तो मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, I promise। Also Dev, after 3 seconds. तो आज शाम को 7 बजे मेरे कमरे में या आपके कमरे में? Hey look, it's Dev. देव ऐसी हरकतें करता है। और जब लड़की रिएक्ट करती है तो सोचता है आश्चर्य मीटर रेगेगा लो क्या नो। लेकिन प्रिया की तो एंगेजमेंट हो चुकी है। 1942 से इनकी लव स्टोरी चालू है। हमारी जोड़ी खूब जमती है। तो ये लड़की डिसाइड करती है कि भाई देखो, तुम लंबर मांगोगे, मैं लंबर दूंगी नहीं, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, दोस्त बनोगे? नो हैंकी पैंकी, नो लफड़ा, 100% शुद्ध दोस्ती। और बच्चों, क्या सीखा है हमने आज तक बॉलीवुड से? यस, बॉलीवुड टॉक के 3य खंड के अनुसार लड़का लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी अपनी दोस्ती की कसम नहीं छोड़ूंगा। ये कैसा दोस्ती है बे? 100% शुद्ध दोस्ती। प्रिया eventually falls in love with Dev after he kissed her forcefully 3 times. Here I come. लड़की प्यार में ऐसा गिरी कि गिर ही गई, लिटरली। उसके एक्सप्रेशंस भी उसे चीख चीख कर कह रहे हैं कि बहन तू इतने बड़े रेड फ्लैग से कैसे पड़ गई यार। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। डिल्यूशन। तो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है इनका। I hate you. अब क्रूज में प्रॉमिसेस करेंगे तो प्यार तो डूबेगा ही ना। बोट जोक्स। डूबते हैं ना उभरते हैं,
इस बीच देव ले जाता है प्रिया को अपनी दादी से मिलवाने ताकि थोड़ा और मेलोड्रामा हो सके। दादी lives alone on a remote island in a bungalow with lots of plants. Like, wow, this looks like my ideal setup, not gonna lie. I wanna be दादी। ये जगह कितनी खूबसूरत है, जैसे कोई सुंदर सपनों की दुनिया हो। हाँ बेटा, आते ही प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बना लिए। कीप ड्रीमिंग। लाइए दादी माँ, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, लाइए ना दादी माँ, मुझे फिर ऐसा मौका कब मिलेगा? मक्खन नहीं तो तेल ही सही। लगा दिया प्रिया ने दादी को और अप्रूवल इज अचीव्ड। कि देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है। हाँ आंटी, देखा हमने। ताजमहल कहते हैं, ताजमहल कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। I mean, सुना हमने। इस जगह को छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। Everything is so beautiful. डिनायल बोलते हैं इसको प्रिया, डिनायल। आधे फिल्म का रन टाइम तो लड़की डिल्यूजन में ही रहती है और बाकी आधा टाइम डिप्रेशन में। फिर देव को आया एक धांसू लेवल का आइडिया कि देखो, सिंदूर भी है और समुंदर भी, आओ शादी कर लेते हैं। मैं भी भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें तन, मन और धन से स्वीकार करता हूँ। प्रिया इज लाइक, आर यू क्रेजी? ऑफ प्लीज। अगर तुम ये ड्रेस पहनकर आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी। सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी। मैं रात भर सोचती रही देव। 5 बजते बजते मैं तय कर चुकी थी। करते हैं ना यार। इस फिल्म का नाम होना चाहिए था ऑलमोस्ट। दे ऑलमोस्ट किस, दे ऑलमोस्ट शादी, प्रिया ऑलमोस्ट डाइज, राजन प्रिया ऑलमोस्ट गेट मैरिड। यू गेट माई पॉइंट। दिस फ्रॉक इज अगली AF, नॉट गोना लाई। खुश हो ना अपनी मनमानी करवा के? तो ये सब करते करते ये लोग पहुंचते हैं फेक मुंबई और रिक्रिएट करते हैं ये वाला मीम, बट इन 4 डिमेंशन। आज से ठीक 6 महीने बाद हम मिलेंगे 14 फरवरी को गेटवे ऑफ इंडिया पे। बेसिकली अब इन दोनों को अपने अपने फियांसेस का पीछा छुड़ाना है और वैलेंटाइंस डे को मिलना है एक दूसरे से। Well, there's the small issue that we're currently dating other people. After we dock, let's each do what we have to do and then meet up at McLaren's at midnight. फिल्म का सेकंड हाफ शुरू होते ही मुझे पता चला कि देव इज सपोज टू मैरी सोनाली बेंद्रे फ्रॉम मीशो, चांदीली बेंद्रे इफ यू विल। रिबॉक नहीं तो रिबूक के सही। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर नेशनल टीवी पे देव अपने ससुर और फियांसे को ठुकरा देता है। उन्होंने दिया लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। जिससे प्रभावित होकर इसका ससुर जर्नलिस्ट और कैमरामैन की धुलाई कर देता है। ससुर। सोशल मीडिया होता ना तो अंकल कैंसिल हो जाते, अंकल के पुतले रास्तों पर जला दिए जाते, अंकल पर 15 FIR दर्ज हो जाते। बट खैर, ये तब की बात थी। तुमने जो किया बहुत सही किया, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। Few moments later. मैं भी कितना गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, इडियट हूँ। इस कहानी में हमें देखने मिलता है कि कैसे देव आनंद से देवदास बना। भाई मानना तो पड़ेगा, प्यार में लड़के ने काफी धक्के खाए। अरे इतिहास गवाह है कि मोहब्बत ने तबाही के सिवा कुछ भी नहीं दिया किसी को। लड़की ने भी धक्के खाए, बट सिर्फ एक। ओके, बैक टू द स्टोरी। Meanwhile, प्रिया इज फीलिंग प्रिटी गिल्टी और वो डिसाइड करती है कि वो राज से ही शादी करेगी क्योंकि उसका बहुत एहसान है उस पे एंड ऑल, यू नो, टिपिकल गर्ल बुलशिट। लेकिन मैं राज के एहसानों को जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। To which Raj is like, Come on, let's dance. Actually, I also love someone else. मेरी तुमसे शादी होने वाली और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाए। भाई मैं बता रही हूँ, one text could have saved all this trouble. One text. अगर तुम माया से प्यार करते हो तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। तो फिर देव के प्यार को ठुकरा कर मुझसे शादी करने क्यों जा रही थी तुम? Whoa, bro played the Uno reverse card, race style, nice. और सब कुछ ठीक हो जाता है उनके बीच। 14 फरवरी को तुम देव से मिलने जाओगी, जरूर जाओगी। Here I come. तो भाई साहब, जब लगने लगे कि लाइफ में सब सॉर्टेड है और कुछ दिनों से काफी खुश हो तुम, तो समझ जाना चाहिए कि लगने वाले हैं बहुत जल्द। हो गया दिनक दिन ताना। इस वक्त तुम कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती राज? मैं ठीक हूँ, मुझे जाने तो दे, मेरा इंतजार कर। गुड पॉइंट। हेल्प मी, माय लेग्स आर नॉट लेगिंग एनीमोर। सब कुछ खत्म हो गया। अगर हम फिजिकल पेन को मेंटल पेन की तरह ट्रीट करते तो प्रिया की दोस्त उसे कुछ ऐसा कहते, अरे प्रिया, आरंट यू बीइंग अ बिट ड्रामेटिक? आई मीन पैर ही तो है, राइट? कांट यू गेट सम बायोनिक वंस बेब? It's like so cheap. Magic legs.
और वैसे भी तुम बस डांस ही तो नहीं कर पाओगी उम्र भर। आई नो इट इज योर लाइफ ओनली पर्पस और सिर्फ उसी से तुम्हें खुशी मिलती है, बट इट्स ओके ना बाबा, डोंट क्राई, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। Come on, let's dance. सो प्रिया नहीं आ पाई फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड देव इज सैड बिकॉज एक तो गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, फिर उसकी दादी मर गई। हाँ, वही एडेड इमोशनल प्रेशर डालने के लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उधर प्रिया अपने दोस्तों से और बच्चों से रोस्ट होते होते अपनी जिंदगी काटने में लग गई। आपके तो पैर ही नहीं है। फिल्म के एंड तक ऐसा एक कैरेक्टर नहीं बचता जिसने प्रिया को रोस्ट ना किया हो। इवन पंडित जी के द्वारा रोस्टित होती है हमारी लड़की। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी हवन कुंड में आग लगाइए, प्रिया को रोस्ट मत कीजिए। सो वन फाइन डे देव हाजिर होता है विद अ सडन सफाई। व्हाट इज सडन सरप्राइज? यस, इट इज सडन सफाई टू मी ऑल्सो। तुम शायद सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एक्सक्यूज मी, देव को प्रिया का एड्रेस कैसे पता चला? स्टॉकर। उस दिन गेटवे पर मैं तुमसे मिलने नहीं आया ना। देव प्रिया से ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने बाद मिल रहा है और आते ही इसके माइंड गेम्स शुरू। सोन, देव रियलाइजेस द ट्रूथ दैट प्रिया ने तो बहुत सारा वजन घटा लिया है यार, कमाल है, शादी तो इसी से करूंगा, बस हैप्पी एंडिंग्स। This film has profound metaphors and ironies, such as Number 1, देव अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन प्रिया अब कभी भी अपने पैरों पर। Number 2, it is just so sad कि देव वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर रात भर खड़ा रहा। अलेक्सा, प्ले खड़ा हूँ आज भी वहीं। Oh wait, Priya would have hated it. Number 3, in the beginning of the movie, Priya could not stand him, and by the end of the film, she could not stand. Number 4, देव की दादी gave him her पुश्तैनी पायल to give her बहू, लेकिन अफसोस प्रिया इसका कुछ नहीं कर सकती अब। Number 5, यूं ही हंसकर सारी तकलीफों का सामना कर लेंगे हम। ये तो ये भी नहीं कह सकता कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, because you know she can't. आपके तो पैर ही नहीं है। बट गुड न्यूज है कि हम चल सकते हैं कंक्लूजन की तरफ। जाते जाते अपना नाम तो बताते जा। Am I a bad person? क्या मैं ट्रॉमा से डील करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करती हूँ? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप मुझे पहचान चुके हो। गुड जॉब। इस अचीवमेंट के लिए आपको मिलता है लाइफ टाइम के पकाऊ पन्स, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। यू नो, फॉर एवरीथिंग आई एम रियली लाइक प्रिया। ये भी ड्रामा से डील करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करती है मेरी तरह। अब शादी की बात तो घर देश लौटोगे ना, तो मेरे जूते नहीं खाने पड़ेंगे। आई लाइक प्रिया, शी इज अ बैडअस। काफी फनी है लड़की। एक सेकेंड, लड़की फनी है तो शी कैन टेल जोक्स ना फॉर अ लिविंग। ओह सॉरी, शी कांट डू स्टैंड अप कॉमेडी, माय बैड माय बैड। लेकिन देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, प्रिया को लाइफ टाइम का फ्री गोदी लो का लाइसेंस मिल गया है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्टारिंग किशोर कुमार। आर्ट से पैसे कमाने का सरल उपाय। मैं इससे कैनवस लूंगा और मैं बड़ा पापी। हैंडशेक्स व्हेन कोविड। ना जाने क्लिकबेट थंबनेल बनाने वाले लोग। देखिए देखिए, देव और प्रिया की प्रेम कहानी। अरे नहीं हो बे, चाहिए चाहिए। अस आफ्टर द बजट इज रिलीज्ड। ये देख, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं कंगाल से भिखारी हो गया, भिखारी। कैरेक्टर डेवलपमेंट। सचमुच कमाल की होगी वो लड़की जिसने तुझ जैसे शैतान को बदल दिया। रिटर्न ऑफ द सिंक्रोनाइज्ड क्लैपिंग। बॉलीवुड फ्रॉम मीशो। जैसे कि सुष्मिता राय, माधुरी टंडन, उर्मिला कपूर। प्यार किया तो डरना ही डरना, और प्यार तो होना ही नहीं था, और दिल तो बेवकूफ है। दादी तेरा देव दीवाना। और जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा है ना, मुझे बहुत डर लगता है। द थर्ड व्हील ऑफ प्रियाज व्हीलचेयर। वहाँ कहाँ देख रही हो? हम तो यहाँ खड़े हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड पैरागॉन। जब आँख खुली तो पैरों तले जमीन नहीं, मेरे पैर नहीं रहे देव। इन अपाहिज प्यार फर्स्ट ड्राफ्ट। अपाहिज प्यार शॉट 3 टेक 1 एंड एक्शन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। ओके क्यूटीज, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट इजीली ऑफेंडेड और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी जो भी मैंने वीडियो में बोला वो किसी भी जीवित इंसान को टारगेट करके नहीं बोला। इट इज ऑल अबाउट अ फिक्शनल कैरेक्टर इन अ फिल्म। सो इवन इफ यू आर टेकिंग ऑफेंस, काम डाउन, काम डाउन। सांस ले बिडू, सांस ले। जिसको मैंने रोस्ट किया है ना, दे डोंट इवन एग्जिस्ट। लर्न टू टेक अ जोक। लाइफ में तभी तरक्की कर पाओगे। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी वीडियो। अच्छी
अरे बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, फैंटास्टिक है, तूने तो जादू कर दिया मेरे दोस्त। If you want to talk about life, about cinema, hit me up on Instagram. I will be back with yet another video. Till then, okay chalo bye. Did you know I have a cameo in this movie? काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली। ये सब मिड्यूसा मॉमी सिड्यूसा वगैरह के पहले ना I was the OG काली नागिन जैसी जुल्फे काली काली। ओके बात करते हैं। कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो गया आज। ओके ऐसे कौन हंसता है? I am now 100% sure that there is no stupider species on earth than a woman in love. ये प्यार में पड़ी हुई औरत का IQ बाजीगर की शिल्पा शेट्टी से भी ज्यादा तेज गिरता है। अभी एक थप्पड़ बाकी है। राजा इसमें हंसने की क्या बात है? So to sum it up, if the quote ये इंडिया है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है was a movie, it would be this. हे राजा जी ए करे तराहल। Also, I have a cold, not that you care. झूठी मक्कार। But enjoyega please. I love you, पापा। पापा, ओ पापा। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। Firstly, we have Raja. कौन उठाया राजा हिंदुस्तानी को? तुम ही बताओ, इसे देख के लगता है कि ये खुद ही का बच्चा चुरा लेगा एक दिन? नहीं ना? या just wait for him to open his mouth. गू हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने, और आज के बाद कभी भी अपने बाप से कोई भी मदद कभी कबूल मत करना। जा रहे हैं हम, तुम यहीं रहना। झूठी तुझको तड़पाएंगे। Way before Amir Khan chose great scripts for his movie, मान गए आप। You're great. he did a bunch of these. औरत, ये औरत है और तू कौन है? इसकी बहन? गू राजा को रिलीजियंस के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई, हर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बस एक शब्द सुनाई देता है, हिंदुस्तानी। अब तो बस हम अपनी देश की संतान है। राजा हैज अ वेरी प्रिटी फेस, लेकिन जब जब वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, you will feel this strong urge to slap him, you know? गू बक दिया। So far, nothing about this character is likable in this movie. है ना? And how far am I in this movie? 2 hours 44 minutes approximately. तुझको तड़पाएंगे। As a person, he may not be the best, okay? But as a professional, he is somehow worse. आखिर प्लीज रोड पे प्लीज। नहीं यार, इसे कस्टमर सर्विस नहीं बोलते। राजा stop it राजा, bad राजा। सामान सर पे उठाओ और 250 किलोमीटर पैदल जाओ। Here are the reasons Raja is a bad driver. Number 1, he plays the most horrible music. हम बहुत अच्छा गाते हैं, आप सुनेंगी? Shake that biscuit, baby. Shake it for me. Number 2, he is unable to learn new things, aka skill issue. पहले बोलो you. गू Number 3, he has abominable fashion sense. हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने। well, चलो एटलीस्ट इसकी आवाज उदित नारायण जैसी है। अरे भाई, आवाज बोला मैंने, आवाज। रहने दो, तुमसे नहीं होगा राजा। राजा has such a huge ego, I tell you. एक तो अपने काम को सीरियसली नहीं लेता है, अकड़ तो बिल्कुल ऐसे रहा है जैसे शक्ल आमिर खान जैसी है। ठीक है, अब तुम जाओ। ऑल इन ऑल, ऐसे ह्यूज ईगो वाले इंसान के लिए जो बिना किसी की पूरी बात सुने अपना हर डिसीजन ले लेता है, रिजल्टिंग इन द सफरिंग ऑफ अदर्स, तुझको तड़पाएंगे। ऐसे इंसान के लिए गालियां तो बनती हैं। कम है और दू। Which brings us to the equally loud and delusional Aarti. हेलो। Aarti is born with a silver spoon and a literal spotlight on her. इसमें हंसने की क्या बात है? Okay, I need to breathe before I go on because Aarti is the most frustrating character written in Bollywood. मैं? नहीं हो? मेरा सर पीट के लाल हो चुका है after seeing her. Okay, hear me out. सुनाओ। Every time Aarti is on screen, she does something so good, and then immediately after that, something so dumb that I feel second-hand embarrassment for her through the screen down my spine. ऐसा क्या किया है मैंने? Cringe वाले goosebumps होते हैं ना, वो आते हैं मुझे आरती को देखकर. She says stuff like, हाय मैं मर गई। Ew, chi. हेलो। She is that one chick who comes to you after her 64वां breakup with the same guy and says कि अब बस हो गया। तुम उसे पूरी रात समझाते हो, बताते हो कि बहन you deserve better, अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, now you can move on. रोना धोना हुआ, चिल्ला मिल्ली हुई, and what happens the next day? सुनाओ। The next day, you see her post a very happy picture with the same guy with red heart emoji, hashtag patch up, hashtag forever and ever and ever. ओ राजा।
मैं सही बता रही हूँ, बाज आ जाएगी वरना मैं सर फोड़ दूंगी इसका। इसको खुद का वर्ड समझ में नहीं आता है क्या? नहीं है। राजा के बारे में समझ आता है कि ही एक्ट्स अ सर्टेन वे क्योंकि वो है ही गवार। जंगली हो, जानवर गवार हो। उसे नहीं दी गई है शिक्षा करेक्ट बचपन से। हमें तो कुछ आते नहीं। उसके पेरेंट्स इच नहीं है। आपकी भी माँ नहीं है, हमारी भी माँ नहीं है। What is your excuse आरती? हेलो। फाइनली मैं कहना चाहूंगी कि मेरी सारी फीमेल लेडीज लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट बी लाइक आरती। प्लीज। Then we have very colorful characters, yes pun intended, like Gulab and Kamal. हम पुरुष, ये औरत है। Inclusivity is inclusiving. A feminine man and a masculine woman. नरम गरम है और गरम नरम है। I like the concept, but why are you so stupid? ओए मुकाबला लड़ आजा। The writers are like, she may be a tomboy, but she can weaponize her sexuality. And because she's a girl, after marriage, she will have full face of makeup. How about that? कुड़ी बनेगी? बनूंगी। Again, why are you so stupid? Anyway, हमको क्या? Come on. We also have Kunal Kemu as child labor. मैं इस टैक्सी का क्लीनर हूँ रे। जो एक बार आता है फिल्म के स्टार्टिंग में और फिर डायरेक्ट फिल्म के एंडिंग में। बीच में इसका आता पता ही नहीं है। ब्यूटीफुली रिटन कैरेक्टर आर। सज रही गली तेरी अम्मा। And then we have Team Rocket. हम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देते हैं। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। इससे पहले कि मैं नॉस्टैल्जिया में बह जाऊं, let's look at the mind-blowing story, shall we? आशीर्वाद दीजिए हमें। आरती और उसके पापा का बर्थडे इज ऑन द सेम डे। ग्रेट राइट? वेट टिल यू फाइंड आउट कि आरती की मम्मी उसे जन्म देते वक्त मर गई थी। मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो। Which makes her death day their birthday. Yay! और इसलिए आरती एंड हर फादर सेलिब्रेट देयर बर्थडे ओवर ग्रीविंग हर, वो भी इतना तामझाम से। मेरी माँ की। I love how sensitive these rich people are. या केक के आते ही they are like हटाओ वाइफ का डेथ वेथ, पार्टी करते हैं। Many happy returns of the day. इतनी अमीर होने के बावजूद आरती को फॉरेन ट्रिप से ज्यादा पालन खेत के ट्रिप्स में इंटरेस्ट है। ऐसा क्या है पालन खेत में? To establish the fact, you know, कि शुरू से ही इनको हिंदुस्तानी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। हेलो। राजा ने आरती को देखा और उसको लव एट फर्स्ट, सॉरी, एक झलक में समझ लिया कि ये अमीर है। 50 करोड़ की जायदाद उसे मिलेगी जिससे वो शादी करेगी। Which results into this, an average Imtiaz Ali's road trip. अब राजा लड़का है, अपना रोल निभाएगा, लाइन मारेगा, इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा आरती को। उसके चलते ये जोकर बन गया। अरे साला मैं तो साहब बन गया। अरे बाप रे बाप, क्यों? अब तुमको हिंदुस्तानी नहीं बनना है? अच्छा, लड़की के आते ही सुपर मामा ट्यून चेंज। गॉट इट। कोई नहीं, लड़की बोलती है, मियाँ एम्ब्रेस योर क्रिंज। अरे वाह, कितनी गहरी बात कही आपने। And then it starts raining, so they obviously have to make out. इतने दिन क्या किया बेटा? Leading to marriage, leading to children. Sorry, misunderstandings. आहा, कितना खूबसूरत सूट पहना है राजा बेटा ने। बेटा कहाँ से खरीदा? मैंने ये न्यूयॉर्क से लिया है। And because Aarti is a very sporty person, she plays the victim card. ऐसा क्या किया है मैंने? While the man she loves gets drunk, abuses her family, and makes everyone at the party so uncomfortable. अब हमें और शर्म मत करो, प्लीज। कि सब यही पूछने लग जाते हैं कि ये कैसे आदमी से ब्याह कर लिया आरती ने? शादी के पहले आरती के हॉबीज used to be very basic, like listening to music. मुझे अच्छा नहीं लगता, बंद करो इसे। Traveling, shopping. खरीद लूं? Bargaining with taxi drivers. अच्छा आप ही बताइए, कितने पैसे लेंगे? You know, the usual. खास नहीं है। लेकिन शादी के बाद she developed some amazing spicy hobbies like रोना, चिल्लाना, समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ? रोते रोते चिल्लाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। माफी मांगना, खुद की गलती के लिए नहीं, दूसरों की गलतियों के लिए। जब भी मैं नाराज होती हूँ ना, तो मुझे 2 थप्पड़ मार दिया करो। If marriage is written by Vangavar and aesthetic, it would be this. लेकिन सच्चे दिल वालों का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता, वो तो अनमोल होते हैं। If you have seen Janeman, this is the plot of Janeman. Yeah, Janeman copied from here, a movie where relatives put darar between couple resulting in a man stealing his own baby. I've seen this film before and I didn't like the ending. राजा मेरी बात तो सुनो। Speaking of ending, everything in the end is saved by तुसी जा रहे हो
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ का सॉन्ग वर्जन जाना नहीं। I mean the score is healthy communication 0 but परदेसी जाना नहीं 1. गो I am speechless, out of shock. Let's conclude. मेरी आंख में कुछ चुभ रहा है। इस मूवी की बिगिनिंग में बताया गया है कि the characters are fictitious. They bear no resemblance. Like, are you sure? I know at least 5 girls who are like Aarti. People pleasing, dumb and volatile. इसमें हंसने की क्या बात है? In fact, 2 are actually named Aarti out of them. Hello. All in all, this is a film you can enjoy with your family. Actually, forget that. This is a movie that you will definitely enjoy with your partner. हमें बिल्कुल पसंद नहीं है क्या आप इस तरह के कपड़े पहने। रहने दो, तुमसे नहीं होगा राजा। Okay, forget it. This is a movie that you enjoy alone. Absolutely alone. गो यार, you know what? Scratch everything. This is a movie. End. The end. इस महल के राजा हो तुम, इस महल की रानी हूँ मैं। Jokes apart, I really liked the undertones of Othello, even if the makers didn't really mean it. I mean, it was like me watching Suraj Barjatya trying to make Othello in Bollywood with an added family value that is. हर पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही है। पति पत्नी में तो झगड़ा होते रहते हैं। चुप, let's move to the starring. जा तू उसे मना ला। बच्चा गिरा देना। बच्चा गिरा दो। हम है राही कार के। मैं इस टैक्सी का क्लीनर हूँ रे। Rich people problems. हमने बुकिंग तो की थी बेबी, मगर यहाँ के ताजमहल की नहीं, वो आगरा के ताजमहल की। गुस्सा थूकना। ये शादी कभी नहीं हो सकती। अगर वो जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूँ बाप। आप चुप रहिए। इन राजा की आएगी चमाट। Okay, cuties, that was Raja Hindustani. बताओ कैसी लगी? Share this with the one girl you know who is exactly like Aarti. Consider buying my membership. It is just 30 rupees a month. चलो रखो। I will be back with yet another video. Till then, okay, चलो bye. चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ। You know, when I think about it, राजा के अंदर इतना सारा ईगो है, थोड़ी सी अकल, थोड़े बिजनेस एथिक्स, ये भी होते तो आज वो पुष्पा जितना सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन नहीं। खैर, करो फिर, मुझे क्या, इनका बच्चा इन्हीं को पालना है ना? राइट। गजनी बंदर गंज क्यों, सुंदरी बंदर गंज क्यों, नंदरी बंदर कंदरी खावे, नाकासाकी कंदरी बंदर मंदिर जावे, गजनी बंदर गंज क्यों, सुंदरी। ये लूप में बज रहा है मेरे दिमाग के अंदर और अभी तुम्हारे भी। That's right, take my suffering. Enjoy. By the way, रब ने बना दी जोड़ी review has crossed 10k views. Congratulations! It's now one step closer to its death. आता ही होगा यशराज का copyright strike. Any day now. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just मौत के इंतजार में। इस मूवी का रिव्यू मैं क्यों कर रही हूँ? सब कर चुके हैं, मैं देख भी चुकी हूँ, फिर आखिर क्यों? Well, I watched this movie when I'm happy, and I'm happy क्योंकि 3000 लोग मेरी बकवास सुनने के लिए रेडी हो गए। कचर 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 कचर। सबको पर्सनली जाके झप्पी देने का मन तो कर रहा है, लेकिन थर्ड वेव भी आ रहा है, तो चुपचाप मास्क पहनो और दूर दूर रहो सब, क्योंकि तुम मर वर गए तो मेरे वॉच आवर्स का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, this movie has been emotionally scarring to me, okay? I cry every time. That's why, to relieve myself from the harrowing emotional brutality, I'm choosing to make jokes. ठीक है? Make your peace with it. I'm Chandler. I make jokes when I'm uncomfortable. सब ने देखी है गजनी, राइट? एक आदमी है जो एसेंशियली रिवेंज लेना चाहता है फ्रॉम अ गुंडा बॉस हु किल्ड हिज गर्लफ्रेंड। सब प्लॉट मेमोरी लॉस। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्रेमिस क्लियर है सबका, हाँ? ओके, कूल। Now, the perks of having short-term memory is that you can blissfully forget about your past trauma. तुम एक ही मूवी बार बार देख सकते हो और हर बार तुम्हें वही डोपामिन का डोज मिलेगा जो पहली बार मिला था। तुम डेली एक ही खाना खा सकते हो, लेकिन हर दिन तुम्हें नया लगेगा। You can literally live life like there's no tomorrow. But he chooses to live like this. What a waste. और यार ये रिवेंज स्टोरीज मुझे कुछ जमती नहीं है। Their basic philosophy only is flawed. Oh, you killed my girlfriend. आजा तेरे को भी वही भेजता हूँ जहाँ वो है। मतलब अरे डायरेक्ट मौत क्यों?
टॉर्चर करो ना, पहले के जमाने में जैसे करते थे। ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। थोड़ा इनोवेटिव बनो, जैसे फोन दो, चार्जर और वाईफाई मत दो, खाना दो, लेकिन सिर्फ पतंजलि आटा नूडल्स। जब उसको नींद आए, टोनी भैया का मसक्कली चला दो जोर जोर से। और ये सब YouTube में अपलोड करके मोनेटाइज करो यार। मस्त प्लान है। थोड़ा मजा उठाओ। ऐवी मार दोगे, बेकार में पुलिस पीछे पड़ जाएगी, बस तुम्हारी लाइफ नरक। पुलिस को निकम्मा समझता है। Instead, make the world a living hell for them, your enemies. गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। The police officer, one of the first characters we see in the movie. सर, आप ऑटो में बैठे हो आराम से, उसी में क्यों नहीं फॉलो कर लेते सर? Why are you running? Why are you running? सर, आपको पुलिस किसने बनाया सर? नालायक, वर्दी उतार के फेंक दे। मेरा नाम संजय है। People like this are the same kind of people जो अपने फोन में अपना वॉलपेपर लगाते हैं। Our protagonist is suffering from anterograde amnesia, जहाँ एक इंसान को इंसिडेंट से पहले की मेमोरीज रहती है, लेकिन फिर भी ये अपने मैनेजर, कल्पना, उसका फ्लैट, ये सब अपेरेंटली भूल चुका है। फाइन, कल्पना, she is basically a big block of sunshine, this character, okay? कल्पना जादू की छड़ी है। Goes out of her way to help others, gives people nothing but joy and happiness. तो जाहिर है आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। जब तक रगों में टॉक्सिसिटी का एटलीस्ट एक ड्रॉप ना दौड़े ना, तब तक कैरेक्टर ब्लैंड है, और यही सच है, तुम भी जानते हो। से अंधे इंसान को टाटा कर रही है, पागल औरत। ऑल्सो कल्पना टॉक्स लाइक अ कैसेट बीइंग रिवाइंड। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला ओके। याप, यू कांट अनहियर इट नाउ, ट्राई। कभी सुना है किसी को कहते हुए कि भाई साहब एक बार कटवा के मजा नहीं आया, एक और बार हो जाए प्लीज? सुनीता इज दैट कैरेक्टर हु इज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम एवरी टाइम। एक बैड डिसीजन से दूसरे बैड डिसीजन में लट्टू की तरह घूमती रहती है, वो भी खुद ही की गलती से। तुम्हारी इस हालत की मैं भी जिम्मेदार हूँ। जब तुमको कोई खिड़की के बाहर से अटैक करे, खिड़की बंद कर दो। ये सिंपल चीज है राइट? लेकिन नहीं। Why are you running? Why are you running? And finally we have the title. और एक तो क्या नाम है ये, गजनी। हल्के से छींक दिया लग रहा है, गजनी। I'm sorry to the people who are named Gajni. No, I'm not apologizing for my joke. I'm sorry कि तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना अनफॉर्चुनेट नाम चुना है तुम्हारे लिए। For that I'm truly sorry. And apparently इसे भी भूलने की बीमारी है। 2 साल पहले मैंने क्या किया था? अरे 2 साल पहले हमने क्या क्या कराया था? क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो after working with चमड़ा दादा and having his wife kidnapped on engagement night, गजनी kind of lost it. इनके साथ एक हादसा हुआ है, बुरा वक्त है। You know, काफी ट्रॉमा के थ्रू गुजरा until he chose this bad boy life. वरना कितना पोएटिक हुआ करता था लड़का। ताजमहल तो एक बेजान पत्थरों का मकबरा है, मैंने तो जीता जागता संगमरमर का एक मुजस्समा देखा है। He became the goon who causes general people suffering, but everyone respects him no matter what. मुझे लगा था सिर्फ गुजराती लोगों में ये टैलेंट है। अगर इस जोक के लिए मैं जेल गई ना, तो लानत है मुझ पे। क्या कर रही हो? फाड़ के फेंको। रगड़ के साफ करो, मेरे हाथों को माफ करो। स्टोरी में संजय चलती हुई बस से गायब हो जाते हैं, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से ऑडियंस गायब हुए थे थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड धूम 3 की स्क्रीनिंग से। मेरी इतनी अच्छी बॉडी, कितना मस्त होता होगा ना ये फीलिंग। सोने जाओ, आराम से सो के उठो एंड यू अवेकन विद दिस बॉडी डेली। तो होता क्या है, संजय was apparently a nice boy who falls for a woman who roasts his passion. पूरे हिंदुस्तान में 50 करोड़ सेलफोन्स की खपत हमारा उद्देश्य है। वो इसका मोबाइल है, डब्बा फोन है। एंड वो इन सब चीजों को डायरी में लिखता है like a 16-year-old girl. He lies to her that he is poor and wants to test if Kalpana is a gold digger or not. जब मैं अमीर बन जाऊंगी ना, तभी तुम्हारे साथ वैसे रहूंगी जैसे कि अब हूँ, ओके? Diary 1 ends with Sanjay proposing to her. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। To which Kalpana replies, मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं। चल झूठी।
Eventually, Kalpana is killed, which was like the biggest spoiler in the poster itself. And Sanjay gets very pissed. उसकी सटक जाती है और फिर वो रिवेंज लेने निकल पड़ता है. That's it. That's the story. Everyone in this movie apparently keeps forgetting stuff and hence have a lot of questions. I too have some questions. Number 1. यहाँ पे you mean to tell me कि वो पुलिस वाला संजय की डायरी में ये गाना पढ़ रहा है. दिमागी बीमारी संजय को है, ऑडियंस को नहीं, ठीक है. नंबर 2. दीवार पे इतना बड़ा बड़ा करके लिखा है गजनी, रिवेंज, तो ये बाकी चीजें बॉडी पे क्यों चच्चा? And top of that, he apparently gives these tattoos to himself. चच्चा इतना flexible हो क्या? Number 3. ये सारी 6 के 6 अवेलेबल है? 3 अवेलेबल है. मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग का काम क्यों कर रहा है? और ये लोग रास्ते के बीच में इसे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? MD है, देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं. नंबर 4. क्या नल खोल दो का मतलब यही होता है? जेन्युइनली क्यूरियस. नहीं ठीक है, अमीर होके झूठ बोला ना, तब ठीक है. इसी का नाम जिंदगी है दोस्त. अगर ये बंदा गरीब होके झूठ बोलता अपने आइडेंटिटी के बारे में तब तो भैया महिला हेल्पलाइन को कॉल जाता तुरंत से पहले. समझ रहे हो? संजय obviously wins in the end. Him winning this is a win for every Indian parent who say ये सब depression वगैरह it's in your head only. Forget that you have depression, then you will see. So obviously संजय की ये सुपर पावर है. So he conveniently forgets that he was stabbed, therefore automatically recovering from it. In conclusion, we can say that movie is Gajni, but the main actor is Diary. Speaking of main actor, let's jump into the story. Extreme diary reading. Gajni Bandar Kanji Q. Short-term memory loss. Short-term memory loss. Short-term memory loss. Lattu. Sir. Killing her was a sin. A sin. कितना खराब जोक था ये चीज. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Why are you running? And भूला. तेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर है भाई. इन मेरे सवालों का जवाब दो ना. ओके क्यूरीज, दैट वाज इट. लास्ट वीडियो में जो गजब मचाया तुम लोगों ने. आई होप यू आर सुपर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि मुझे पता है मुझे झेलना बहुत मुश्किल है. फिर भी दोस्ती के नाते एक लाइक, एक शेयर तो कर ही सकते हो, राइट? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. देयर वॉज अ ग्रेट इंक्रीज इन फीमेल व्यूअर्स इन दिस चैनल लास्ट वीक, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ. वेलकम लेडीज. It is a great honor, but also, quite a responsibility. I'll meet you with a new video very, very soon. Till then, okay, chalo bhai. Wait, why are they singing about Zimbabwe? तुमको पता चले तो मुझे भी बता देना, please. क्या है रूपा? ना लिया. This is a film that makes me think about important things like अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? Surprisingly, इसका आंसर भी है इस फिल्म में. साली शर्ट चोर, पैंट चोर, उतार मेरे कपड़े, उतार. Welcome to the dishonest review of मेला, जो कि 3.25 घंटे की पिक्चर है. पट. हाँ, of course एक ही गाना 50 बार गाएंगे शुरू से एंड तक, तो रन टाइम तो ज्यादा होगा ही. मेला. This is a film where the comic relief is alcoholism. This is also the film that stole literally all its humor from Dumb and Dumber. मैं चोर नहीं हूँ, मेरी कोई और मजबूरी है. And as we know, this is also the film where Twinkle Khanna lost her azadi. She was very confident कि मेला चलेगी. And I said, okay, अगर नहीं चली तो she said, then I'll get married to you. Yes, this was Akshay Kumar अंदर ही अंदर when the topic was supporting BV's acting career. मैं कहता हूँ कोई नहीं देखेगा. मेला दिलों का
You think Mela is a dumb movie? No. It is actually a cinematic brilliance about existentialism. For example, तू जिंदा है रूपा और तू क्यों जिंदा है रूपा? Yeah girl, same question, same. ओ मत्था फिर गया मेरा यार. Speaking of the characters, we have Rupa. आ गई आपकी हीरोइनी. तालियां. The latest member of TWC aka Toxic Women Club. रूपा 80% of the time इसका aggressive internal monologuing चालू रहता है. उधर देख, तू तो कब की बर्बाद हो गई. सबसे बड़ा श्राप नाश करने का. रूपा के internal dialogues are so aggressive. है रूपा, तुझे बदला लेना होगा रूपा. That Arnab Goswami uses it as white noise. कुछ भी. I really wish रूपा जैसा self love never finds me because the way this girl talks to herself. इतना तो दूसरे लोग रूपा से नहीं बात करते जितनी बातें रूपा खुद से करती है. इतना शौक है तुझे नौटंकी का? बहुत. Then we have Kishan who speak full English. I Kishan Bindas non-metric pass. My show going super hit. दाल रोटी भूलेंगे. Now you going? माल जमा करेंगे and I come. माल भरेंगे and ट्रक शुरू करेंगे. You shucking me? Always shucking. सौतेली माँ. मतलब स्टेपनी मदर. That's all for this character. Very one-dimensional, very lead material. आपका ये प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं. Speaking of the lead, we have the villains. Gujjar gang. In this film, we have beautifully written villain characters. Villains who have amazing dialogues like सेब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. तब तक मैं सेब का रस पीकर आता हूँ. 1.5 करोड़ के फल लाया है. I mean, all they do is ride horses and eat fruits. बाकी दुनिया को इनसे क्या प्रॉब्लम है भाई? तू गुज्जर का सर्वनाश करेगी. हाँ? The villain is kind of hot though. I don't know about y'all, but it's a straight smash for me. Come on. बहुत आग है तुझ में. Then we have Rupa का actual भाई. क्या तू मेरी जिंदगी से दूर हो सकती है? Excuse me sir, is that a request? The भाई says really cute things like, Rupa, you need a man because every woman needs a man. हर लड़की को एक जीवन साथी की जरूरत होती है जो उसको दुनिया की बुराइयों से उसकी रखवाली करे. Cute, please die. Then we have Rupa का मुंह बोला भाई शंकर, Shanks, शंकू, Shanky Man. यही तो भाई है. आमिर खान का शंकर शाने ट्रक ड्राइवर. तू समझता क्या अपने आप को? He is in this movie to provide moral and physical support to Rupa because you know women need men. Duh. उसकी रखवाली करे. Speaking of mard, we also have this kid who is wait for it, in love with and he is boxing with the villain and he fights until he dies. Yup, he fought the villain until he was dead. Wow. ये छोटा सा बच्चा जाते जाते हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखा गया कि औकात के बाहर पंगा नहीं लेना चाहिए, मारे जाओगे. इसी ऑस्पिशियस थॉट के साथ चलिए स्टोरी पे चलते हैं. अबे वो अपना भाषण बंद कर और सो चालू कर. The film starts with a full-blown Y2K themed song. 2000 ज़माना आ गया. That has nothing to do with the film, has no business being in the film, and it was still there. And the makers thought we won't notice or talk about it. Well, guess what? We won't. The song sucks. एक गांव है, काफी इंक्लूसिव है, मॉडर्न है, representation game is very strong. They say empowering things like इस देश की औरत किसी मर्द से कम नहीं है. अगर वो तुझे पसंद आता है तो ये रिश्ता पक्का करेंगे हम. फैसला तेरे हाथ में. और फिर पूरा गांव मिलके लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करके हाँ बुलवा लेते हैं. जिद करती है. बचपन से ही बहुत जिद्दी है ये छोरी. मान लेना अपने भाई की बात. जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए. वाओ, पूरा का पूरा गांव पागल है. अरे वाह, विलन तो देव मानुस निकला. देखो कितना शिवलरस है, हाथ दे रहा है रूपा को उठने के लिए. तू कभी किसी भाई की बहन बनने लायक नहीं रहेगी. Never mind. This is just another nice guy who is nice only until you are saying yes to him. मैं मौत को गले लगा लूंगी गुज्जर. So Rupa, this woman, jumps from a cliff away from the Dakus, survives, wakes up without a scratch and full face of makeup, all flawless and gorgeous, and decides, you know what? I am not enough. I must find a man who will save me. उसकी रखवाली करे. Rupa, respectfully, please go back to being dead, please. इस भरी दुनिया में कौन है जो तेरी मदद करेगा? Rupa किशन के कपड़े चुरा लेती है while he is taking a bath in the river. Lol, irony. So Kishan wears the clothes left by her, which are wet and very evidently belongs to a woman. Why? For comedy. थोड़ा टेम लगा समझे माँ कि आदमी का फैशन अलग और लेडीज का फैशन अलग. इस फिल्म में पहली बार मैंने देखा कि नहाने के बाद इंसान फ्रेश नहीं अंधा हो गया. धंधा करती है. देख कैसे नोट गिन रही है. So clearly people were not subtle while assuming a woman's source of income back then. I get it. वो अलग बात है कि रूपा वाकई में एक बेरोजगार चोर है. साली शर्ट चोर पैंट चोर. Sorry, क्या?
ओके चोर ओके। अरे लड़की छोड़ यार, कपड़े देख। अरे भाई उसकी मर्जी, वो कुछ भी पहने, तुम कौन हो बोलने वाले यार। चलो ड्राइवर, बिना सीटी के प्रेशर कुकर। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। तुम्हें लग रहा होगा कि दे आर फाइटिंग फॉर अ गर्ल। क्या चीज है यार। नो सिली, दे आर फाइटिंग फॉर एन अगली येलो शर्ट। तूने मेरी शर्ट फाड़ी, मेरी पीली शर्ट। बिकॉज मैन। हाथ नहीं लगाना, इस तरह खराब हो जाएगी। फाइटिंग फुटिंग के बाद आता है टाइम नाचने गाने का, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, टू विच रूपा सेज मुझे नाचना वाचना नहीं आता। हाँ बट फियर मेक्स यू पुश योर लिमिट्स ना बाबा। मौत का डर सर पे हो और लड़की नाचने ना लग जाए, ये कोई बात है बताओ। दिल मेरा धड़के रे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू, सेकंड ऑफ ऑल कुडोस, क्योंकि नाचने गाने के बाद वो डाकू को चाकू मार के भाग गई। क्या चुटकुला सुनाया आपने। So like a normal person for the first time in this film, she decides to go to the police, जो उसे हेल्प करने की जगह उसे गंदी नजरों से देखता है। And finally रूपा understood कि मर्द जात पे ट्रस्ट वस्ट कुछ नहीं होता, उनका इस्तेमाल करो, सीधी बात, because women। सुन माँ, At one point she even blackmails देवी माँ। I'm like what? अगर आज मैं कमजोर हूँ तो तू भी कमजोर होगी और दुनिया की हर औरत कमजोर होगी। Dude, there is literally no need to generalize. Okay, calm down. अब मुझ पर और जुल्म मत कर माँ। She is constantly begging or blackmailing in this film. She went from begging for her life from her brother, then Gujjar, then these two, then the police officer, and now God? Like, girl, कितना भीख मांगोगी? Get yourself together. ए माँ, just chill, okay? This is accurate representation of me going to my mom after every inconvenience. To be honest, I really sympathize and relate with this chick because all she did was ask for madad from the universe and the universe is like, ये ले एक और villain, ये ले। क्या करेगी बेचारी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। So these two spot Rupa getting kidnapped, okay? And what do? Instead of helping her, they make jokes on molestation. Priorities. मुझे तो लगता है वो दरिंदे उस लड़की की इज्जत लूट लेंगे। लेकिन हम लोग को क्या? There is a full comedy music playing in the background. I'm not even kidding. तेरे को क्या लगता है? So 15 minutes they do bakwas and then they are like नहीं, लड़की की इज्जत तो बचानी चाहिए. After all, we are merds. Fighting, yeah! So they save her and in return she uses them and causes these two besties to fall apart. अरे उस कमीनी झूठी मक्कार को तो मैं शंकर, तो फिर शुरू हो गया। Talk about women in male-dominated fields. क्या चुटकुला सुनाया आपने। खैर इन दोनों के बीच मारपीट करवाने के बाद रूपा इस बहुत खुश क्योंकि अब उसे एक भाई रूपी बॉडीगार्ड का जुगाड़ मिल गया है। एक भैया दूजा सैया। And we are not gonna talk about the lead pair का chemistry क्योंकि I am too stunned, amazed by the chemistry. मुत्तु कड़ी हवाड़ी हड़ा। Which is as real as the leaves and the trees they sang around. पर ऐसे क्या तक के देख रहे हो मुझे? हाँ? ऐसे टुकुर कहाँ देखा तो? एक बात और बताओ, why is it that these elaborate songs with the fakest sets and bad CGI have only one meaning for the lyrics, which is come. Come coming. फिर से कूद गए। अरे यार ये लड़की मौका देखते ही झरने से कूद जाती है, मुझे नहीं खेलना। प्यारे बहन प्लीज यहीं रुक जाओ, नहीं तो आगे बहुत मुसीबत हो जाएगी और मैं नहीं आऊंगी बचाने। 10 seconds late है। चलिए पंडित जी शुरू कीजिए। ले मुसीबत। मैं ब्याह नहीं करना चाहती। Us बहन us, me when my situationship became a bit too serious and I was just flirting for fun. मैं कोई प्यार नहीं करती, मैं तो प्यार कर ही नहीं सकती। तो रूपा भाग गई अपने गांव में जहाँ literally everyone has cancelled her. तू लौट कर क्यों आई? रूपा तू क्यों चली आई मेरी बच्ची? And they made it very clear by specifically asking her to leave. चली जा इस नरक से, निकाल फेंक इसको यहाँ से, निकाल फेंक। चली जा बेटी। There is only one person in this entire village who is happy about her being there. वो भी पागल निकली। पता मेरे गोपाल को कहाँ छुपाया? मैं ये नहीं बोल रही कि रूपा जहाँ भी जाती है वहाँ कलेश होता है, बट रूपा के गांव में आते ही आपस में लड़ने लगते हैं सारे गांव वाले फॉर नो अपैरेंट रीजन एट ऑल। ये कौन सा मौत का संदेशा लेकर आई है तू अपने साथ? इस देश की औरत किसी मर्द से कम नहीं है। गुज्जर का मुकाबला करने के लिए औरतों और ढिल्लों की फौज बन रही है। The third act of this film is full chaos. Like the characters are doing the randomest things. First they got drunk, then they attempted eating apples, resulting in धमाका. Average hangover का plot. Then they decide कि विलेन को बुलाने के लिए मेला लगाना होगा। मेला लगाएंगे वो लोग। अरे ये कौन सा चाइल्डहुड में मेला डेफिसिट विलेन है जो सिर्फ मेला लगाने पर ही प्रकट होता है? आता है लॉजिक।
The saving grace of this film is इस फिल्म के गाने जो expository है but they also hold a very deep meaning. For example, here, the lachak of Kamariya is directly proportional to the dhadak of the dil. You get me? Similarly, मेला दिलों का आता है आके चला जाता है. The arrival and the departure of Mela is a thermodynamic process. The Mela of hearts is like a one-time, irreversible energy input, after which the system is never the same because, you know, entropy. Neither are we. See, it is much, much deeper than you thought. क्या रूपा ना लिया? In conclusion, I would like to say, what a brilliant bet, Akshay ji. यार मान गए. Too good. स्टाइल है बाबू भैया राजू का. I wish I could say this about your current movies too, but we live to see another day. Starring लगाओ यार. Peace. Peace. लौंडाज अपना अपना. लेकिन हम लोग को क्या? लड़की के मामले में हम लोग को नहीं पढ़ने का. Mrs. Cunning Bones. इसकी किसी कहानी का कोई भरोसा नहीं, समझा? गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है ये. झमेला. मेला लगेगा. मेला. भाई हार्ड. आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ रूपा. तुम्हारी हिफाजत मैं करूँगा. रिवर्स पीडोफिलिया. तू किसी से शादी नहीं करेगी, तो सिर्फ मेरे से ही शादी करेगी. शोले. यही तो वो दो हैं जो तेरी बर्बादी का बदला तेरे लिए लेंगे रूपा. गुजारिश in 144p. प्यार का पंचनामा फर्स्ट ड्राफ्ट. उस पंडित को बोले 4 दिन नहीं तो उसे शादी करने चला. अरे उस कमीनी झूठी मक्कार को तो मैं शंकर. The Hitchhiker's Guide to Melaxi. And this dialogue from Gunda. शराब है शबाब है. In love, drugs और धोखा धोखा धोखा. Okay, cuties, that was Mela, जो कि एक बार आके चला जाता है, as we know by now. Let me know on a scale of 1 to Rupa how dramatic you are. नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, share the video with your गांव वालों and buy my membership for 30 rupees, वरना गुज्जर आ जाएगा, ठीक है? नुकसान तो हुआ है, भरना तो पड़ेगा. I will be back with yet another video बहुत बहुत जल्द. Till then, okay चलो bye. Goodbye. I going दोस्तों, I going. टाटा टाटा. कोई मुझे प्लीज बताओ कि if this song is supposed to be emotional, why are the visuals so American Horror Story coded? Huh? Please tell me. Jesus Christ. Anyway. रे कबीर. जबान संभाल के बात कर हरामजादे. I am not हरामजादा. You are हरामजादा. A rising star, after a series of flops, had to become Sanju and restore his career. A generation ago, a rising star, after a series of flops, काटेगी क्या? also had to become Sanju in order to restore his career. History repeats itself, I guess. And recently this. इनका career trajectory थोड़ा ज़्यादा ही नहीं सेम हो जा रहा? तुम्हारा लास्ट टाइम यहाँ कितना बार धुलाई हुआ था? Sanju, also called Munna by his भाई, is a bad boy. इसकी प्रिंसिपल के रूम से एग्जाम पेपर्स चुराने की आदत गई नहीं. कुछ बात थी उसमें. साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था. वायरस के घोंसले में एक आजाद पंछी घुस आया था. ये निकम्मे पेपर्स चुरा के भाग ही रहे थे कि इनको इसके भाई रतन ने पकड़ लिया. कंचू, मकसूद, संजू. Why is it when something happens, it is always you three? पर तीनों ने बोला रतन, टाटा और वो भाग गए. Yes, I am proud of that joke. Sanju made bucket hats trendy before Raj did it in Kismat Connection. He uses buckets for elaborate pranks and his bucket list only includes finding his kind of girl in creepy ways. ऐसी लड़की जिसे देखकर संजू को नशा आ जाए, आज तक उसने धरती पर कदम भी नहीं रखा है. तो इसका भाई है रतन लाल, अच्छा बच्चा टू अ प्राउड फादर रामलाल शर्मा. महात्मा गांधी है टुन्ना, सरोजनी नायडू है टुन्ना. ये इतना अच्छा है कि इसके पापा तक
शर्मा जी के बेटे की तरह इसको ट्रीट करते हैं। नया कोट रतन के लिए, 100 रुपए रतन के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। और है अंजलि, द लीस्ट टॉमबॉय यू विल एवर सी। अंजलि को क्रश है संजय पर अंजलि के लिए उसके दिल में कुछ भी नहीं होता। दैट मेक्स हर दी ओजी अंजलि हु वाज फ्रेंड जोन बाय हर फर्स्ट लव। वो मेरी अच्छी दोस्त है। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। ये इंसान को इतना अंधा बना देती है कि उसकी खुद का फायदा उठते हुए भी नहीं दिखता। वो मेरी अच्छी दोस्त है। उधर वो होमवर्क कर देती थी, मैं फेल हो जाऊंगा। और इधर ये पार्ट टाइम रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइडर। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? है तुम्हारे पास? कितने चाहिए? वो मेरी अच्छी दोस्त है। देखो, आसान भाषा में एक तरफा प्यार आपके लिए हानिकारक है। ये आपको मेंटली बीमार, बहुत बीमार बना सकता है। मुझे बहुत दुख होता है संजू, मगर फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कब खून खौलेगा रे तेरा? And then there is your average douchebag college overachiever शेखर, अपना रोडी, रेस में संजय को चुनौती देने वाला, आगे जाके चार्ली बन के यही रूटीन रिपीट करने वाला। शेखर लाइक्स टू एम्फसाइज फिजिक पे, बालों पे, लेयर्स पे एंड फूड ऑर्डर्स पे। 2 कॉफी ले आओ, कप अच्छी तरह साफ और धुले होने चाहिए। 3 कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे। हाँ, बॉटल लाओ, स्ट्रॉ नहीं। Oh, fun fact, before Deepak Tijori played this dude with Western attitude, this role was offered to Milind Soman, who had rejected it. Guess he just prefers being made in India, हाँ? चलो, अब बढ़ते हैं कहानी में हम। They say no good story starts with a glass of milk. No, not this one. I'm talking about this one. Raise the glasses and bottoms up to the count of 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ooh, that's a bingo. The movie starts off with a description like an average Malgudi Day episode. और इस जन्नत में हैं हिंदुस्तान के 12 चुने हुए स्कूल कॉलेज। Little world of colleges with completely mismatched names, like Queen's College, जहाँ लड़कियाँ behave like little princesses. Oh my God! होगी कोई बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी। Then you have Rajput College with most unlikely Rajput traits, जो गोबर के ऊपर भी हेलमेट पहने वो फेक राजपूत। और गरीबों का ग्रिफिंडोर्स मॉडल कॉलेज with most non-model students. अपने लड़के हर परीक्षा में पीछे ही रहेंगे। इस साल अगर वो पास हो जाए ना तो मिठाई मैं बांटूंगा। To the extent कि इस कॉलेज के बच्चे अपना पहला नशा कैंपस पे ही सीखते थे। मॉडल कॉलेज के हैं, 1 नंबर के घटिया। हम उन्हें पैजामा छाप कहते हैं डियर। इन कॉलेजेस का स्केड्यूल थोड़ा वियर्ड है। स्टूडेंट्स भरे दोपहरी में क्लबिंग करके, बाइक्स में लड़की घुमा के, स्टंट मार के, आइसक्रीम पार्लर को डिस्को बना के यूजुअली चिलैक्स मोड पे रहते हैं। फिर भी फर्स्ट आ जाते कैसे, मेरे को मत पूछो। और बाकी का टाइम बच्चे, बड़े, बूढ़े, टीचर्स, स्टूडेंट सब बस एनुअल स्पोर्ट्स लेके डिस्कस करते हैं। इस बार सबकी नजरें तुम पर है रतन। इस साल भी ये रेस मैं ही जीतूंगा। और उसका घमंड रतन तोड़ेगा। वरना रतन ने शेखर को हरा ही डाला था। घर घर में यही चर्चा है। दिस इज द प्लॉट समरी। रिच शेखर, रिकॉर्ड मेकर, रतन सैड, कोच्ड बाय डैड, पर जीतेगा कौन? द अदर सन। डू यू थिंक आई हैव अ रैप करियर? नो? Okay. So that other son is Sanju. Irresponsible, lazy, hothead with no purpose. Not a rebel without a cause, sir. अय्याशी मार के अपनी गरीब फैमिली में एक चिल्लर भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, rather makes them lose money. 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 4000 रुपए उड़ा डाले। अरे 4000 रुपए गए कहाँ? Triggers endgame वर्दी कैफे फाइट just for fun और खुद का कैफे को ही लाश दा ढाबा बना देता है अपना संजू। एक दिन आ जाती है न्यू गर्ल इन टाउन, देविका, विथ एवरीवन गोइंग हुज दैट गर्ल एंड फॉलिंग फॉर हर। अब संजू को लगा चस्का प्यार का, कज हॉट चिक पटा के उसे अपना पजामा छाप स्टेटस बदलना था। हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। नॉट रियली नोइंग व्हाट फैंस देविका's फ्लेम। जो लड़का माचिस की एक तिली के लिए 200 रुपए टिप में दे, वो कुछ तो होगा डियर। She wants your money, of course. तो लड़की पटाने के लिए संजय pretends to be rich. Oh my God, क्या हाल हो गया इस देश का। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। हाँ, वही संजय वाला स्टंट। बेसिकली उधर लड़की पटाने के लिए he just pretended to be poor. अब फेक बाप का इतना स्पेसिफिक नंबर्स देख के देविका इज टोटली ऑन बोर्ड। मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं। डिपेंड्स, कितने पैसे? And for a while, everyone is just high on air with their own kind of pehla nasha.
इवेंचुअली अंजलि का भी पहला प्यार अधूरा रह जाता है एंड शी जस्ट रिटायर्स टू बीइंग संजय का 90s का उबर सर्विस। अंजलि तुम्हारे गैराज से गाड़ी मिलेगी क्या? ले जाना गाड़ी। ओह थैंक्स। पर कहानी में ट्विस्ट, शेखर का भी है कॉमन इंटरेस्ट। हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता, उसको देविका ही मांगता। सो ही थ्रेटन संजू कि वो देविका को सब कुछ बता देगा, सब कुछ। खाने को रोटी नहीं होगा, पहनने को कपड़े नहीं होगा। संजू की बुरी तरह से फट जाती है एंड ही इज लाइक, अब मैं उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बट देविका को एनीवे पता चल जाता है। वाह संजय वाह, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। तुम इतने कमाल की चीज हो, मुझे पता ही नहीं था। Really? You mean it? तुम समझे नहीं। Just being sarcastic. And Sanjay finally aligns to this idea that maybe, just maybe, she's a gold digger. You're nothing but a bloody gold digger. बवाल पे बवाल, प्रॉपर्टी डैमेज, लड़ाई झगड़ा। अबे इतना सारा डैमेज रिपेयर करने के चक्कर में दिस फैमिली कैन नॉट इवन अफोर्ड एन अपॉस्ट्रोफी। Anyway, Sanjay is in super sulk mode. Ratan wants to shake hand, but Sanju is like, कुछ देर और sulk करूंगा, फिर मानूंगा. Which is a bad idea, cause Shekhar and his buddies assault Ratan on the way, and अब Ratan टाटा बोल के पहाड़ से गिर जाता है. Yep, still proud of this joke. और फिर क्या, संजू बेचारे जमीन पर बनके अपना रिडेम्पशन आर्क चालू करता है. He nurses Ratan back to health, cooks Papa food, which he doesn't eat. अरे खाना नहीं है तो डाइनिंग टेबल पे क्यों बैठे हो यार? हद हो गई, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। संजू finds out about Ratan's running down the hill story and screams revenge. बहुत इंटेंस ट्रेनिंग मोन्टाज के बाद आज फट्टे चक लैंड दे हो चक लैंड दे और 30 दिन का क्रैश कोर्स के बाद वो अब मेजर राम जैसा कार चेज विद 2 व्हीलर्स वाला स्टंट अचीव कर सकता है। साइकिलिंग के बीच में होता है मारामारी जो कि बहुत ही अननेसेसरी था। लेट्स जस्ट स्किप टू द गुड पार्ट। सुपर स्लो मो में अपना संजू / मुन्ना भैया जलवा है हमारा यहाँ बोल के बन जाते हैं सिकंदर। सिकंदर ही ठीक है। Clearly 13 was not an unlucky number for him. This is an out and out 90s movie, okay? I love the drama, I love the loudness, I love the climax thrill and most perfect melody ever for Pehla Nasha. There are better movies and worse movies, but this will always hold a special place for me. Let's go to the starring, shall we? Body shaming coach. Hey Panchi, यहाँ पेट फुलाए क्या खड़े हो? Body shaming student. ये तुम्हारे चैंपियन और ये देख पहलवान। Extreme drinking of milk, extreme shaking of hand, playful cycling, intense cycling. Season 1 Steve Harrington. क्या किया था लास्ट टाइम? कुछ नहीं यार, हल्की फुल्की पप्पी और गुड नाइट। अबे तेरी हल्की फुल्की पप्पी पप्पा के बराबर होती है। डियर जिंदगी। डियर हाँ डियर यस डियर। पोस्ट सीजन 1 स्टीव हैरिंगटन। तू तो ईमानदारी की तोप है टुन्ना, महात्मा गांधी है टुन्ना, सरोजनी नायडू है टुन्ना। इन संजय लाल सिंह चड्ढा। कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। Okay, cuties, that was it for this movie. You guys have bombarded me with all your requests and movie suggestions. I am trying my best to get to them all, Sachi. I'll be back with another video soon. तब तक के लिए ओके चलो बाय।